एक बार की बात है, यमन देश के एक छोटे से गांव में एक चरवाहा रहता था जिसका नाम हसन था। हसन गांव के सभी लोगों की भेड़ों और जानवरों को सुबह से चराता और शाम को वापस दे आता। इस काम से उसके घर का खर्च चल जाता। हसन अपनी अम्मी फातिमा बी के साथ रहता और घर खर्च में ऐसे ही उनकी मदद करता। अम्मी, अम्मी, आज खाने में क्या है अम्मी? शोरबा रोटी बनाई है बेटा, जा जाके हाथ मुंह धो ले और साथ में खाना खाते हैं। क्या अम्मी, रोज रोज शोरबा और रोटी खा के थक गया हूँ, कभी बिरयानी और कबाब भी बना दिया करिए। तो तू जल्दी से निकाह क्यों नहीं कर लेता बेटा? तेरी दुल्हन जल्दी से आए तो मैं भी तो उसके हाथ का लजीज खाना खा सकूं। क्या अम्मी, अब अच्छा खाना खाने के लिए मुझे शादी करनी पड़ेगी, आप तो शोरबा रोटी ही खिला दो। हाँ बेटा, अब ऐसे हालातों में 2 वक्त का खाना मिल जाए वही खुदा की मेहर है। जब वक्त आएगा तब हमें अच्छा खाना और खाना बनाने वाली भी मिल जाएगी। हसन रोजाना ऐसे ही अपने दिन बिताता और रात को खाना खाने के बाद खुले आसमान के नीचे जब सोने जाता तो आसमान के टिमटिमाते तारों को देखता और सोचता एक दिन वो भी शहर के अमीरों के जैसे अपनी जिंदगी बिताएगा। अम्मी, मैं एक दिन जरूर इतना अमीर बनूंगा कि आपको दुनिया की सारी खुशियां दे सकूं। हाँ। अगले दिन सुबह, अम्मी मैं चलता हूँ काम पे। हसन आज फिर से अम्मी से विदा लेके जानवरों और भेड़ों को चराता है। तभी उसे पहाड़ी के पीछे से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। सुनो, हमें आज रात ही निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई हमें पहचान ले। चुपचाप यहाँ से रवाना हो जाते हैं। हाँ सरदार, हमें उस खजाने की जल्द से जल्द तलाश करनी होगी। तारिक, खान, अफजल, उबैदुल्ला, इमरान सब मुस्तफ़ा सरदार के पीछे पीछे रात होते ही रवाना हो लेते हैं। बचते बचाते हसन भी उनके पीछे चल देता है और कुछ दूर चलने के बाद, खान, तुम्हें पता है हम सब कितने साथी हैं जो साथ में चल रहे हैं? हाँ सरदार, हम सब 6 लोग हैं। मैं, तारिक, अफजल, उबैदुल्ला, इमरान और आप मुस्तफ़ा सरदार। अरे नामकूल, हम 7 लोग हैं। 7 लोग? लेकिन सरदार, मैंने तो ठीक से गिना है, हम 6 लोग ही हैं। मुस्तफ़ा ने अपने साथ लाए हुए बोरियों में से एक बोरी को हटाते हुए कहता है, हा हा हा, ये देख खान, ये देख, भेड़ खुद ब खुद शेर का शिकार बन गया। बता, कौन है तू? हमारा पीछा क्यों कर रहा है? कुछ नहीं हुजूर, बस खजाने की बात सुनी और आपके पीछे पीछे चल दिया। बकवास बंद कर, सच सच बता, तू किसका जासूस है? खुदा खैर करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हुजूर, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। मैं तो एक मामूली चरवाहा हूँ। खजाने की बात सुनकर मैं आपके साथ आ गया कि थोड़ा सा खजाना आपसे मैं भी ले लूँगा और बिरयानी और कबाब खाऊंगा। रोज रोज शोरबा रोटी खाते खाते तंग आ गया हूँ। ठीक है, फिर तो तू मेरे साथ ही चल। देखता हूँ रास्ते में तेरे साथ क्या करना है। हुजूर, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद काफिला के साथ हसन फिर से चल देता है और इधर गांव में हसन की अम्मी
बहुत परेशान हो रही थी। या अल्लाह, मेरा बच्चा कहाँ होगा? वो जहाँ भी हो उसे सलामत रखना मेरे मौला, आमीन। काफिला कई दिनों और रातों को लगातार चलता और रास्ते के बीच में रुककर जब काफिल आराम करता तो हसन पूरे काफिले की पूरी शिद्दत के साथ मदद करता। काफिले का सरदार और बाकी लोग हसन से बहुत खुश थे। वल्लाह, मान गया मैं तुझे बच्चे। तूने इतने दिनों में सच में हमें शिकायत का कोई भी मौका नहीं दिया। ज़र्रे नवाजी हुजूर। रात होने पर जब सब सो रहे होते हैं तब हसन और खान जग रहे होते हैं। तब हसन खान से पूछता है, अरे खान भाई, सोए नहीं अब तक? अब बस कुछ ही रोज बचे हुए हैं हमारी जिंदगी और मौत के फासले में। भाईजान, ये आप क्या कह रहे हैं? आप सब तो खजाना लेने जा रहे हैं, इसमें जिंदगी और मौत का सवाल कहाँ से आ गया? हा हा हा, अभी तू बच्चा है हसन, तुझे कुछ नहीं पता। हम जहाँ खजाना लेने जा रहे हैं वो कोई मामूली जगह नहीं है। वो एक जादुई गार है, एक तिलिस्मी गुफा। वो इस सरजमी पर एक मौत का दरवाजा है। वहाँ जो भी जाता है कभी लौट के नहीं आता। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान? हाँ, यही सच है। जाने क्यों सरदार वहाँ जाने की जिद बनाए हुए हैं। उस गुफा में ऐसा क्या है खान भाई? कहते हैं उस गुफा में एक तिलिस्मी जिन्न का पहरा है जो उस खजाने की सदियों से हिफाजत कर रहा है। अगर ऐसा है तो सरदार वहाँ क्यों जा रहे हैं? दौलत की भूख ऐसी ही होती है, जितनी मिले उतनी ही कम। फिर रात भर आराम करने के बाद सुबह होते ही काफिला अपने सफर को चल देता है और शाम होते होते सब उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। वो देखो साथियों, हमारी मंजिल आ गई है। बस कुछ ही कदम दूर है। गुफा को देखते ही सभी साथी खुशी से नाचने लगते हैं। मरहबा, मरहबा, मरहबा। सभी लोग धीरे धीरे गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां जाते ही काफिले का एक साथी तेजाब की नदी में गिर जाता है। अरे तारिक, हाथ पकड़ सरदार, मुझे बचाओ सरदार, मुझे बचाओ, बचाओ सरदार। अरे जान प्यारी है तो भागो यहाँ से, सब लोग भागो। ए खुदा, अब ये क्या बला है? अहमक इंसानों, देख लिया यहाँ कदम रखने का अंजाम। अपनी जान प्यारी हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। सरदार, चलो यहाँ से, नहीं तो ये जिन हमें नहीं छोड़ेगा। नहीं, मैं खजाना लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। ऐ जिन्ने जिन्नात, बता मुझे, मैं खजाने को कैसे हासिल करूं? जिद्दी इंसान, चला जा यहाँ से। खजाने तक पहुँचने से पहले तुझे 3 पड़ाव पार करने होंगे और हर पड़ाव पर एक पहेली और एक सवाल तेरी मौत का इंतजार कर रहा है। कैसा पड़ाव, कैसी पहेली? पहला पड़ाव, तेजाब की नदी जहां तू खड़ा है और मेरा सवाल। दूसरा पड़ाव, गुफा का दरवाजा और एक सवाल। तीसरा और आखिरी पड़ाव, उसका सवाल तुझसे खजाने का शाहे जिन्नात पूछेगा। ठीक है,
है जिने जिन्नात, मैं तेरे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पूछ, क्या पूछना है तुझे? ठीक है, तो बता। असलम मेराज का बाप है, लेकिन मेराज असलम का बेटा नहीं। बता कैसे? हसन, क्या सरदार ये बता पाएगा? क्या हुआ आदमजाद? अब तू भी मरने को तैयार हो जा। नहीं, रुक जा जिन्ने जिन्नात। तो क्या इसके बदले में तू मरेगा? मैं जवाब दूंगा, मुझे इसका जवाब पता है। मेरी अम्मी जान हमेशा मुझसे कहती हैं कि काश खुदा मुझे एक बेटी देता तो अपनी अम्मी के लिए खाना तो बना पाती। मैं एक माँ तो हूँ, पर तू मेरा बेटा नहीं। ठीक इसी तरह असलम मेराज का बाप है, लेकिन मेराज असलम का बेटा नहीं, क्योंकि मेराज असलम की बेटी है। वाह वाह, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा, अब भी वक्त है, वापस चले जाओ। नहीं, अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अब हम शाह जिन्नात से मिलके ही रहेंगे। तभी वहाँ तेजाब की नदी पे एक रास्ता बन जाता है और सभी लोग दूसरे पड़ाव की तरफ आगे चल देते हैं। फिर उन्हें जादुई गुफे का दरवाजा मिल जाता है। अरे सरदार, फिर से एक नदी, ये क्या है? ये नदी नहीं, अगली पहेली तक पहुंचने का रास्ता है। तभी मुस्तफा सरदार वहाँ का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ आसपास कुछ पत्थर पड़े हैं। तब मुस्तफा को समझ में आता है, फिर वो सबको समझाता है कि आगे क्या करना है। फिर सभी लोग एक एक पत्थर उठाते हैं और एक खास तरीके से नदी को पार कर लेते हैं। नदी पार करने के बाद जैसे ही वो गुफा के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वहाँ दूसरा सवाल लिए जिन हाजिर हो जाता है। हा हा हा, तिलिस्मी गुफा के दरवाजे पर तुम्हारा इस्तकबाल। तुम लोग पहले इंसान हो जो इस गुफा के दरवाजे के पास तक आ पाए हो। ये रहा तुम्हारा दूसरा सवाल। तो बताओ, तू इसे तभी हासिल कर सकता है जब तू इसे दूसरों को देगा। बता वो क्या है? सब खड़े सोच रहे होते हैं, तभी खान बोलता है। ए जिने जिन्नात, मुझे इसका जवाब पता है और इसका जवाब मुझे इस सफर के दौरान मिला। हम लुटेरों की कोई इज्जत नहीं करता इस जहां में, लेकिन जब मैंने मेरे प्यारे दोस्त हसन को इस सफर में इज्जत दी, तब उसने भी मुझे दिल से इज्जत पेश करी। मतलब तू इसे तभी हासिल कर सकता है जब तू इसे दूसरों को देगा। वो इज्जत है जिन्हें जिन्नात। बहुत खूब। बहुत खूब खान भाई। तभी जिन गायब हो जाता है और सब लोग आगे बढ़ते हैं। तभी एक तीर उनके बीच से निकल जाता है और उन्हें लगते लगते बच जाता है। अब ये क्या बला है? ये शाह जिन्नात से मिलने से पहले की मुश्किल है। शायद मेरा पैर पहले आगे बढ़ गया था। अब तक हमने साथ में मिलके सारे पड़ाव पार किए हैं, तो हमें इस पड़ाव को भी साथ में ही पार करना होगा। फिर तीनों एक साथ गुफा की ओर कदम बढ़ाते हैं।
बहुत खूब आदमजाद। तुम सब इतनी मुश्किलों का सामना करके आखिरकार यहाँ तक पहुँच ही गए। तुम्हारा सवाल ये रहा, वो क्या है जिसके पास ना तो मुंह है, ना ही आंखें और ना ही कान, लेकिन फिर भी वो हमेशा सच बोलता है। सब के सब फिर से सोच में पड़ जाते हैं। तभी हसन फिर से बोलता है, शाहे जिन्नात, इस पहेली का जवाब मैं दूंगा। मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं, कोई किसी से कितना भी झूठ फरेब कर ले, लेकिन खुदा उसे एक दिन सच का आईना जरूर दिखाता है। शाहे जिन्नात, वो जिसके ना तो मुंह है, ना ही आंखें और ना ही कान, फिर भी हमेशा सच कहे, वो आईना है। मरहबा, मैं कायल हो गया तेरी तालीम का मेरे मोहसिन। ले, ये खजाने का दरवाजा तेरे लिए खुला है। खजाना पाके सब बहुत खुश होते हैं। तीनों ने आपस में खजाने को बराबर बराबर बांट लिया और अपने अपने घर की ओर निकल लेते हैं। गांव में हसन की अम्मी फातिमा भी हसन को देख के बहुत खुश होती हैं। अब हसन को भेड़ बकरियों को चराने की जरूरत नहीं होती है। फातिमा हसन की शादी एक अच्छी लड़की से कर देती है। फातिमा को एक बहू मिल जाती है और हसन को बिरयानी और कबाब। एक बार की बात है, बहुत समय पहले बगदाद शहर में एक यतीम लड़की रहती थी जिसका नाम यास्मीन था। यास्मीन के माँ बाप उसके बचपन में ही गुजर गए थे। यास्मीन अपने अब्बू की दुकान को अकेले चलाती थी जिससे उसका गुजारा होता था। यास्मीन की दुकान के कबाब और बिरयानी पूरे बगदाद में मशहूर थे। शहर के बड़े बड़े अमीर और नवाब भी यास्मीन की दुकान से कबाब खरीद के ले जाते थे। ओहो बेटी यास्मीन, कैसी हो? सलाम वालेकुम चचा जान, सब खैरियत? कहिए क्या खरीदेंगे आज? अरे बेटी, तुम्हारी चची जान को तो बस तुम्हारे हाथ की बिरयानी और कबाब ही चाहिए होते हैं। उन्होंने तो जैसे खाना बनाना ही ना पड़े। ये लीजिए चच्ची जान के लिए कबाब और बिरयानी। शुक्रिया बेटी। खुदा हाफिज चचा जान। चच्ची जान को मेरा सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज। इस तरह यास्मीन अपनी दुकान के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वो रोजाना सुबह से शाम तक अपनी दुकान संभालती और शाम होते ही घर के लिए निकल लेती। एक दिन जब यास्मीन शाम को दुकान बंद करके जब घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उसे एक मासूम छोटा सा बिल्ला दिखाई देता है। अरे प्यारे बिल्लू, तुम यहाँ कैसे? अरे तुम तो बहुत दुखी लग रहे हो, क्या तुम्हें भूख लगी है? लगता है ये बिल्ला भूखा है। ये लो प्यारे बिल्लू, मेरे पास कुछ कबाब और बिरयानी बची हुई है, ये लो खा लो। भूखा बिल्ला यास्मीन का दिया हुआ खाना खाने लगता है। यास्मीन भी बिल्ले को खाना देने के बाद अपने रास्ते चल देती है। चलते चलते जब वो घर पहुंचने ही वाली होती है तो वो देखती है वही बिल्ला उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। अरे तुम यहाँ मेरे पीछे पीछे कब से चल रहे हो? क्या हुआ बल्लू? लगता है इस बिल्ले के पास घर नहीं है रहने को। बिल्लू, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं भी तो अकेले हूँ,
इसी बहाने मुझे तुम्हारा साथ ही मिल जाएगा। यास्मीन बिल्ले को अपने साथ लेकर घर को चल देती है। बिल्ला यास्मीन के घर पहुंचते ही पूरे घर में उछल कूद करने लगता है। फिर यास्मीन की गोद में आकर बैठ जाता है। दोनों साथ में सो जाते हैं। ला 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 ला। बिल्लू, प्यारे बिल्लू, कहाँ हो तुम? अरे बिल्लू तो यहाँ नहीं है। लगता है कहीं चला गया। अरे तुम कौन हो बच्चे? यहाँ कैसे? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इदरीस है आपा। आप ही तो मुझे यहाँ लाई थी। मैं लाई थी? मैं कब ले आई तुझे? चल जा अपने घर, मुझे काम पर जाना है। आजकल के बच्चे भी ना। खैर, अब दुकान पर जल्दी पहुंचना चाहिए वरना देर हो जाएगी। यास्मीन दुकान की ओर चल देती है। तभी वो देखती है कि बिल्ला उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। ओए बिल्लू, बदमाश बिल्लू, कहाँ चला गया था तू सुबह सुबह? और अब कहाँ से आ गया मेरे पीछे पीछे? चल दुकान पर, तुझे कुछ खिलाती हूँ। यास्मीन दुकान खोलकर बिल्ले को कुछ खाने को देती है। इसके बाद यास्मीन अपनी दुकान और खरीदारों में मशरूफ हो जाती है। दिन भर काम करने के बाद आज यास्मीन को घर वापसी करने में देर हो जाती है। रात का वक्त हो रहा होता है। अरे नहीं, आज तो बहुत देर हो गई। आसपास कोई दिखता भी नहीं। काम में मशरूफ रहते हुए वक्त का तो पता ही नहीं चला। जल्दी से हमें इस बियाबान से निकल जाना चाहिए बिल्लू, नहीं तो कोई जानवर हमें चबा जाएगा। चलो बिल्लू, जल्दी चलो। घबराइए मत आपा, मैं आपकी हिफाजत करूँगा। हाँ, अरे तुम फिर से? कहाँ से आए हो और मेरा बिल्लू कहाँ है? आपा, अभी यहाँ रुकने का वक्त नहीं है, जल्दी चलिए, बाकी बातें बाद में। हाँ हाँ ठीक है। तभी एक जहरीला सांप यास्मीन को रास्ते में काटने की कोशिश करता है। सांप! डरिए मत आपा। ए जहरीले सांप, चला जा यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। न जाने क्यों इदरीस के इतना कहते ही खतरनाक जहरीला सांप वापस चला गया। ये देख के यास्मीन भी हैरान हो जाती है, लेकिन कोई और मुसीबत ना आ जाए इसीलिए वो चुपचाप इदरीस के साथ घर चली जाती है। बच्चे, जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? अरे आपा, मेरा नाम इदरीस है, मैं आपका प्यारा बिल्लू। क्या? ए खुदा, क्या ये कोई अजाब है? मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे मुआफी बख्श मेरे अल्लाह। इतना प्यारा सा बच्चा, एक बिल्ला और बच्चा, ये क्या हो रहा है? काफी सोचते सोचते यास्मीन बेहोश हो जाती है और सुबह कैसा सपना देखा? आज कितना सर भारी हो रहा है। आपा, वो सब सपना नहीं था, सब सच है आपा। या अल्लाह, बच्चे सच सच बता, तू कौन है? आपा, मैं सच कह रहा। तभी दरवाजे से एक आवाज आती है। यास्मीन इदरीस को बिल्ला बनते देखते रह जाती है। यास्मीन बेटी यास्मीन। आदाब चचा, कहिए इतनी सुबह कैसे आना हुआ? बेटी यास्मीन, आज तुम्हारे पास एक इल्तिजा लेके आया हूँ। जी फरमाइए। असल में बात ये है बेटी कि आज बादशाह के घर का शाही रसोइया बीमार पड़ गया और बादशाह के यहाँ आज खास शाही मेहमान आ रहे हैं, तो अगर उनके लिए बिरयानी और कबाब का इंतजाम नहीं हुआ तो शाही दरबार की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन चचा, मैं इतने सारे शाही मेहमानों के लिए बिरयानी और कबाब भला अकेले कैसे बना पाऊंगी? बेटी, कोशिश जरूर करना,
अब मैं चलता हूँ, शाही दरबार में आज बहुत काम है। खुदा हाफिज बेटी। लेकिन ओफो, सुबह सुबह शाही दरबार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी। या अल्लाह, आज ना जाने क्या क्या होना लिखा है। बिल्लू, बिल्लू, इदरीस, इदरीस, बच्चे कहाँ? या अल्लाह, ये सब तुमने? हाँ आपा, ये लो, तुम्हारी मुश्किल दूर कर दी मैंने। इदरीस ने शाही दरबार के इल्तिजा के हिसाब से शाही महल के लिए बिरयानी, कबाब जैसे पकवान तैयार कर दिए थे। यास्मीन ने बिना देरी किए हुए कबाब और बिरयानी को शाही महल भिजवा देती है, जिससे आज के दिन उसका बहुत मुनाफा होता है और आज के दिन उसे दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर यास्मीन और इदरीस साथ में बैठते हैं। आपा, आप खुश तो हो ना? इदरीस, सच सच बताओ, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? बिल्ला बनकर तुम्हें मेरे पास ही क्यों आना था? आपा, मैं यहाँ परियों के देश परिस्तान से अपनी गलती की सजा भुगतने आया हूँ। कैसी गलती? एक बार मैं परिस्तान से खेलते हुए भटक गया था और जमीन पर आ गया। वहाँ एक गरीब माँ बाप अपने बेटे को खाना खिला रहे थे। मैंने खेल खेल में उनके खाने को जमीन पर गिरा दिया। क्या शैतान बच्चा है तू, हमारे भूखे बच्चे का खाना गिरा दिया। अरे तो क्या हुआ, उसे दूसरा दे दो। बड़ी ही मुसीबतों से आज हम अपने भूखे बच्चे के लिए थोड़ा सा खाना जुटा पाए थे, तूने अपने गुरूर में उसे गिरा दिया। तुझे बहुत गुरूर है ना अपनी ताकतों का। जा, मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ, तू भी जानवर बनके खाने को तरसेगा और तेरी सारी तिलिस्मी ताकतें खत्म हो जाएंगी। ऐ मेरे मोमिन मोहतरम, मेरे बच्चे की तरफ से मैं आपसे मुआफी चाहता हूँ। बख्श दे मेरे बच्चे को, उसकी बद्दुआ वापस ले ले। मैं तुझसे भीख मांगता हूँ। मोहतरमा, आप भी तो एक माँ हैं, मेरे बच्चे को माफ़ कर दे। मैं आपके भूखे बच्चे के लिए अपने हाथों से खाना बना दूंगी। ऐ परिस्तान की शाही परी, तुझे क्या लगता है हम दोनों तुझ जैसे जिन्नातों और परियों को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं? हमें तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। हमने अपने बेटे को प्यारे नबी पाक परवरदिगार के रहम करम से बहुत मन्नतें मानने के बाद पाया था। हमें ये सख्त हिदायत थी कि हम अपने बच्चे को अपनी मेहनत और आम इंसानों के जैसे पालें, जिससे वो बड़ा होकर प्यारे नबी के बताए रास्तों पर चल सके। लेकिन हमें कोई तो रास्ता बताइए मोहतरमा, हम पे थोड़ा सा रहम करें मोमिन मोहतरम। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। दी हुई बद्दुआ तो वापस नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारे बच्चे को पहले जैसा होने के लिए कफ़ारा करना ही होगा। जब तुम्हारे बच्चे की मदद कोई ऐसा इंसान करेगा जिसकी रूह एकदम पाक साफ होगी, जो खुदा का प्यारा होगा, तब तुम्हारा बच्चा उसके सामने सिर्फ इंसानी रूप में आ पाएगा और बदले में उस इंसान की मदद भी कर पाएगा, और उस इंसान के अलावा इसे कोई नहीं देख सकेगा। लेकिन इसकी जादुई ताकतें तभी वापस मिलेंगी जब वो इंसान काले जजीरे की काली गुफा के अंदर रखे आबे हयात की एक बूंद इस पर डालेगा। तो फिर देर किस बात की बच्चे, चलो मैं तुम्हें वो आबे हयात की बूंद के पास ले चलती हूँ। लेकिन आपा, वहाँ जाना इतना आसान नहीं है, ये बहुत खतरों भरा रास्ता है। फिर भी मैं जजीरे पे जाऊंगी और तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास वापस भेजूंगी। माँ बाप से दूर होने का दुख मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसके बाद यास्मीन इदरीस को लेकर काले जजीरे की ओर चल देती है। काले जजीरे का रास्ता समंदर से जजीरे की ओर जाता है, तो यास्मीन और इदरीस एक छोटी नाव के सहारे दरिया पार करने की कोशिश करते हैं। जजीरा दिखा क्या इदरीस?
नहीं आपा। धीरे धीरे लहरें तेज होने लगती है। नाव खींचना मुश्किल हो रहा होता है। आपा वो देखिए, जजीरा। दोनों को जजीरा सामने ही कुछ दूरी पर दिख रहा होता है, लेकिन अचानक से मौसम खराब होने लगता है। बिजली कड़कने लगती है, बारिश शुरू हो जाती है और तभी एक बड़ी सी लहर नाव को पलट देती है। लेकिन यास्मीन ने हिम्मत नहीं हारी होती है। वो इद्रीस को अपनी पीठ पर बैठाकर समंदर पार कर लेती है और जजीरे तक पहुंच जाती है। इद्रीस, इद्रीस बेटा, इद्रीस, आपा को जवाब दो, उठो प्यारे बिल्लू। बेहोशी में इद्रीस उठ नहीं पाता और यास्मीन घबरा जाती है। वो घबराहट में इधर उधर पानी की तलाश करने लगती है। तभी उसे गुफा के अंदर एक सुराही दिखाई देती है। वो दौड़ के वो सुराही ले आती है। इद्रीस को जैसे ही पानी पिलाने चलती है, एक ठोकर के साथ यास्मीन गिर जाती है और सुराही हाथ से छूट जाती है। सुराही कूदते हुए इद्रीस के पास जा गिरती है। पूरा आबे हयात बाहर गिर जाता है। यास्मीन घबरा जाती है, लेकिन फिर वो सुराही उठाकर इद्रीस के मुंह में पानी डालने की कोशिश करती है। सिर्फ एक बूंद गिरती है। यास्मीन को पता नहीं होता था कि यही आबे हयात की सुराही थी। इद्रीस वापस जिन के बच्चे में बदल जाता है। तब तक उधर से इद्रीस के वालिदैन आ जाते हैं। शुक्रिया मोहतरमा यास्मीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इद्रीस, तुम ठीक हो गए। हाँ आपा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। आप ना होती तो मैं आज मर ही चुका होता। प्यारी बच्ची, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तुम जो मांगोगी हम वो सब तुम्हें देंगे। शाहे परी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस एक बात का दुख है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझे बिल्ली की शक्ल में मेरा प्यारा भाई मिला था, जिसे खुदा ने फिर से मुझसे जुदा कर दिया। अब मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। बेटी यास्मीन, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। ये लो हमारी जादुई अंगूठी। तुम जब भी इद्रीस को याद करोगी, वो आपा आपा करता तुम्हारे पास चला आएगा। और रही बात अकेले रहने की, तो वो मुश्किल भी तुम्हारे घर पहुंचते ही हल हो जाएगी। ये जादुई कालीन तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देगा। यास्मीन कालीन से उड़ते हुए अपने घर पहुंच जाती है। वहां वो अपने पुराने घर की जगह एक महल देखती है और या अल्लाह, इतना खूबसूरत महल। शहजादी यास्मीन का इस्तकबाल। तस्लीम शहंशाह, आप यहाँ? मुझे याद किया होता मैं हाजिर हो जाती। बेटी यास्मीन, मैं यहाँ तुम्हारे निकाह का पैगाम लाया हूँ। तुम्हारे हाथ की बनी बिरयानी और कबाब खाकर हमारे पड़ोसी रियासत के शहजादे ने कहा, जिस किसी ने भी ये पकवान बनाए हैं मैं सिर्फ उसी से शादी करूँगा। इस तरह से परी के कहे मुताबिक यास्मीन को एक परिवार मिल जाता है और पड़ोसी रियासत के शहजादे हसन के साथ निकाह हो जाता है। निकाह के बाद वो एक शाही परिवार की बहू बेगम बन जाती है। ऐ मेरे मालिक, शैतानों के शहंशाह, बता मैं तुझे खुश करने के लिए क्या करूं, जिससे मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बन सकूं। हा हा हा, जिम 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 बोरा। हा 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 हा। हसन से निकाह के बाद यास्मीन यमन देश की एक छोटी सी रियासत की शाही बेगम बन जाती है, जहां हसन ने बहादुरी से तिलिस्मी गुफा की पहेलियां पार की थी और अपनी रियासत का बादशाह बना। वहीं यास्मीन के हाथ के कबाब और बिरयानी खाकर यास्मीन को अपनी शरीके हयात बना लेता है।
कुछ सालों बाद हसन और यास्मीन के 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, अली और उजैर। दोनों बच्चे बहुत प्यारे और शरारती होते हैं। दादी जान, चलिए ना पतंग उड़ाते हैं। हाँ दादी जान। अरे मेरे प्यारे शहजादों, आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। नहीं दादी जान, अभी पतंग उड़ाते हैं ना। कहानी तो रात में सुनाइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब इस बुढ़ापे में मैं कहाँ पतंग उड़ा पाऊंगी। जाओ जाके तुम लोग खेलो। अली और उजैर को पतंग उड़ाना बहुत पसंद था और रोज रात को फातिमा भी की गोद में कहानी सुन के सो जाते थे। इधर हसन और यास्मीन अपनी रियासत की देखभाल में मशरूफ रहते थे। वो दोनों बच्चे यहीं मिलेंगे। हमें महल के बाहर ही उनका इंतजार करना होगा। अम्मी जान, हमें पतंग उड़ानी है। हाँ अम्मी जान। ठीक है, लेकिन उससे पहले आज की पढ़ाई खत्म करो। पहले दादी जान को आज के सबक याद करके सुनाओ, फिर पतंग उड़ाने को मिलेगी। प्यारी अम्मी, हम पहले पतंग उड़ाते हैं, फिर उसके बाद सबक याद करेंगे। अच्छा, तो मेरे शहजादों को आज अम्मी से क्या चाहिए? देखिए ना, ये दोनों पतंग उड़ाने की जिद कर रहे हैं। आदाब अब्बा हुजूर, हमें पतंग उड़ाना है। अरे तो क्या हुआ, आज मेरे शहजादे पतंग उड़ा लेंगे। अम्मी जान देखिए ना, ये तो बच्चों को बिगाड़ देंगे ऐसे। हसन भी बचपन में बहुत शरारती था। मैं तो अली और उजैर में अपने छोटे हसन का बचपन देखती हूँ। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। भाईजान, मेरी पतंग कितनी ऊंची उड़ रही है। ये देखो भाई, मेरी पतंग और ऊंची हो गई। तभी वहाँ कोई तीसरी पतंग कट के आ रही होती थी। अली भाई, वो देखो पतंग कट के आ रही है। जिसको पहले मिली उसकी। बेटा अली, बेटा उजैर, कहाँ हो? अम्मी जान, क्या अली उजैर आपके साथ हैं? नहीं बेटी यास्मीन, अभी तक तो मेरे पास नहीं आए। मैं तो इंतजार ही कर रही हूँ। खुदा खैर करे बादशाह, अली और उजैर पूरे महल में कहीं नहीं मिल रहे हैं। क्या? सिपाहियों, फौरन दोनों शहजादों को तलाशना शुरू करो और मैं भी साथ में आता हूँ। हसन दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए सैनिकों के साथ निकल पड़ता है। बहुत खोजने के बाद उन्हें अली और उजैर कहीं नहीं मिलते हैं। या अल्लाह, बादशाह अभी तक क्यों नहीं आए? बादशाह आप आ गए, अली और उजैर कहाँ हैं? बेगम, अम्मी, मैंने बहुत तलाश किया, दोनों ही नहीं मिले मुझे। ये क्या कह रहे हो बेटा? अब मुझे ही कुछ करना होगा। यास्मीन दौड़ते हुए कमरे में जाती है और एक डिब्बे से एक अंगूठी निकालती है और आंखें बंद करके वो किसी को याद करती है। आपा, आंखें खोलिए आपा, मैं आ गया। कहिए, आपने मुझे कैसे याद किया? इद्रीस, मेरे भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे आपा, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? यास्मीन अपनी परेशानी इद्रीस को बताती है और उससे इस मुश्किल से निकलने का रास्ता पूछती है। अली भाई, वो देखो पतंग कट के आ रही है। जिसको पहले मिली उसकी। जावेद भाई, यही सही वक्त है इन्हें यहाँ से उठाने का। हाँ दानिश, ठीक कहा तुमने। जल्दी करो वरना जादूगर जोरान हमें छोड़ेगा नहीं। आपा, मुझे पता चल गया है अली और उजैर कहाँ हैं। इद्रीस, वो दोनों ठीक तो है ना?
वो दोनों कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। आपा, उन दोनों को एक शैतान जादूगर जोरान ने अगवा किया है। वो और ताकतवर होने के लालच में आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या? ये क्या कह रहे हो? इद्रीस, मुझे मेरे बच्चों के पास ले चलो। अभी ले चलो मुझे। हाँ आपा, जरूर, लेकिन हमें उस जादूगर से निपटने के लिए कुछ तैयारियां करके चलना होगा। इसके अलावा उसके इलाके में मेरी ताकतें बेकार हो जाएंगी आपा। क्या? फिर हमें क्या करना चाहिए? इद्रीस यास्मीन को आगे की तैयारी के बारे में बताता है और यास्मीन और हसन के साथ जादूगर के ठिकाने की ओर चल देते हैं। काफी दूर चलने के बाद सभी लोगों को एक डरावनी सी हवेली दिखाई देती है। आपा, यही है उस जादूगर का ठिकाना। इसके आगे मुझे जाने की इजाजत नहीं है। आपको आपके बच्चे यहीं मिल जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इद्रीस। मैं दुआ करूंगा कि आपको आपके बच्चे सही सलामत मिल जाएं। आमीन। हसन और यास्मीन मौका पाते ही हवेली के अंदर घुस जाते हैं। हवेली के अंदर जाते ही वो देखते हैं अली और उज़ैर को पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। अम्मी, अम्मी, अम्मी। चुप करो तुम दोनों। हा हा हा। मुझे कब से ऐसे जुड़वा बच्चों का इंतजार था जिनका दिल मैं शैतान को तोहफे में दे सकूं। हा 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 हा। है शैतान, मैं आज तुझे। रुक जा शैतान जादूगर, तुझे क्या लगा तू मेरे बच्चों के साथ कुछ भी करेगा और हम लोग देखते रहेंगे? अप्पा हुजूर, शैतान जादूगर, मेरे अप्पा हुजूर तुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। इस जगह का पता तुम्हें कैसे चला? ये तो मैंने सबसे छुपा के रखी थी। इसे इतनी आसानी से कोई नहीं ढूंढ सकता। तुमने कैसे ढूंढी? अम्मी जान। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे दोनों बच्चे सही सलामत हैं। ए शैतान जादूगर, तुझे तेरी किए की सजा मिल के रहेगी। सिपाहियों, इस जादूगर को गिरफ्तार कर लो। अली, उज़ैर। अप्पा हुजूर, जादूगर की जान इस शैतानी पुतले में है। इस पुतले को जला देंगे तो जादूगर अपने आप खत्म हो जाएगा अब्बा हुजूर। सिपाहियों, जल्दी से इस पुतले को आग लगाओ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। संभल के बादशाह। नहीं, मुझे बख्श दो। मेरी प्यारे बच्चों, जल्दी से घर चलो। दादी जान तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हसन वहाँ से निकलने के बाद उस हवेली को खत्म करने का हुक्म देता है, जिससे वहाँ दोबारा कोई ऐसा हादसा ना हो। दादी जान। फातिमा भी अली और उज़ैर को देखकर बहुत खुश होती हैं और सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइए और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।